सही ज्ञान सही जगह से मिलना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, पड़ोसी ने कहा, ये सब नहीं। अब जो अल्पज्ञ है वहां से ज्ञान लिया तो ज्ञान भी अल्पज्ञ है, त्रुटिपूर्ण है। संसारी स्रोत से जो ज्ञान मिलता है उसमें 4 दोष रहते हैं। अगर तुमको ऐसा ज्ञान चाहिए जो निष्कलंक है, जो दोष रहित है, तो वो सही ज्ञान कहां से मिलेगा? अब जो अल्पज्ञ है वहां से ज्ञान लिया तो ज्ञान भी अल्पज्ञ है, त्रुटिपूर्ण है। संसारी स्रोत से जो ज्ञान मिलता है उसमें 4 दोष रहते हैं। एक भ्रम, एक प्रमाद, एक विप्रलिप्सा और एक कर्णापाटव। ये क्या है? भ्रम मतलब भ्रांति। जैसे वो गर्मी के दिनों में भ्रम हो जाता है ना, आगे पानी है, इंग्लिश में कहते हैं मिराज। ऐसे ही आपको भ्रम हो गया, ये पहला दोष संसारी ज्ञान का। दूसरा दोष है प्रमाद। प्रमाद मतलब गलती हो गई। नासा, अमेरिका के नासा ने पहली बार मंगल ग्रह को एक यान भेजा तो मार्स तक पहुंचने के बजाय दूसरा तरफ चला गया। अब फिर साइंटिस्ट वापस गए, अपने कैलकुलेशंस को चेक किया तो जॉर्ज मुलर जो हेड थे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। एक जगह माइनस साइन को डालना भूल गए थे, सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। और तीसरा दोष है कर्णापाटव। कर्णापाटव का मतलब हमारी इंद्रियां ही सीमित है। आप दिन में ऊपर आकाश की तरफ देखो, कोई तारा नहीं दिखेगा, तो क्या तारे सब गायब हो गए? नहीं साहब, वो आपकी इंद्रियों को पता नहीं चल रहा। एक चम्मच को पानी में डालो, वो टेढ़ा दिखेगा, क्या फैक्ट में टेढ़ा है? नहीं, इंद्रियों का दोष है। तो ये कर्णापाटव। और चौथा विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब जो बता रहा है ज्ञान वो धोखा दे रहा है। साइंटिस्ट लोग कई बार बाद में पता चलता है यश प्राप्ति के लिए उन्होंने गलत घोषणा कर दी। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा ज्ञान चाहिए जो निष्कलंक है, जो दोष रहित है, तो ये ज्ञान तो भगवान से ही मिलेगा। भगवान से कैसे ज्ञान मिलेगा? भगवान से ज्ञान जो मिला ये है हमारा वेद। वेद को किसी ने लिखा नहीं है, उसे अपौरुषेय कहते हैं। तो क्यों जी, अगर किसी ने लिखा नहीं तो वेद आ कैसे गया? ये श्रुति परंपरा से आ रहा था। यानी नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, ऐसे ये ज्ञान चलता आया ओरल ट्रेडिशन से। इसलिए उसे श्रुति भी कहते हैं वेद को। 5000 साल पहले वेद व्यास आए जो भगवान के ही अवतार थे। उन्होंने कहा भाई देखो, कलयुग का मनुष्य तो श्रुतिधारी रहेगा नहीं कि एक बार सुने और सब याद आ जाए। वो मनुष्य कलयुग के 3 घंटे में भुला देते। ऐसा काम करो, ठीक है स्वामी जी। किया? स्वामी जी मैं तो भूल गया। अरे तुम 3 घंटे में भूल गए, कैसी मेमोरी है तुम्हारी? तो ये हमारे कलयुग का हाल। इसलिए अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करना चाहें ना, तो अपना क्रेडिट कार्ड डालें वहां पे, तो पैसे तुरंत नहीं आएंगे। वो मशीन में आएगा, क्रेडिट कार्ड पहले निकालो फिर पैसे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब पैसे ले लिए तो भूल जाओगे कि कार्ड डाला था, चले जाओगे वहां से। इसलिए पहले कार्ड निकालो तब पैसे देंगे। तो वेद व्यास ने कलयुग की स्थिति को देखते हुए उसको लिख डाला
और वो वैदिक ज्ञान के 4 भाग कर दिए। विभाजन करने के कारण उनका नाम पड़ा वेद व्यास, लेकिन वेद के रचयिता नहीं। और वही वेद का ज्ञान अन्य शास्त्रों में उसका विस्तार किया गया। इतिहास, पुराण। अब कुछ लोग कहते हैं वेद को तो मानेंगे, इतिहास पुराण को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे देश का संविधान है और उसकी कमेंट्री लॉयर्स ने लिखी हुई है, तो जो लॉ के स्टूडेंट है वो संविधान को पढ़ते ही नहीं है, वो संविधान को कमेंट्री से समझ लेते हैं। ऐसे ही इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदः, इतिहास पुराण आदि से वेदों के ज्ञान को समझा जाता है। तो ये सब हमारा वैदिक वांग्मय है, और उस वेद को समझने के लिए, समझाने के लिए जो अध्यापक है उसे कहते हैं गुरु। तो संसार में भी आपके पास फिजिक्स की किताब है, लेकिन टीचर की आवश्यकता तो पड़ती है। ऐसे ही वेद ने ही कह दिया आचार्यवान पुरुषो ही वेद। भाई देखो, हमारा ज्ञान एक टीचर, एक गुरु के माध्यम से समझो। तो एक तो स्रोत बन गए शास्त्र, दूसरा स्रोत बन गया गुरु। लेकिन अब गुरु भी इतने सारे हो गए, तो गुरु को हम कैसे समझें कि हमारे गुरु शास्त्र का सही अर्थ निकाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वो उसका विकृत अर्थ हमारे सामने रख रहे हैं। इसके लिए भी एक टेस्ट, पैमाना है। इतिहास में जितने भी गुरु हुए उन्होंने क्या बोला उसके साथ नापो। अगर सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नानक, तुकाराम, कबीरदास सबने वो बोला, शास्त्र वो बोल रहे हैं और हमारे गुरु भी वो ही बोल रहे हैं, तो ये गुरु, शास्त्र और साधु की त्रिपुटी जो है, इसमें अगर अलाइनमेंट हो गई, अब आप श्रद्धा कर सकते हैं ये प्रमाणित ज्ञान है। ऐसा ज्ञान का स्रोत, उसके आधार पर हमको मान्यता बनानी है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।